हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो आज का टॉपिक है रोटेशनल मोशन। तो आज हम करेंगे रोटेशनल मोशन की फिजिक्स के हर प्रकार के एग्जामों के लिए हम कुछ ही समय बाद हर एक के एग्जाम के जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन लेके आएंगे, चाहे नेट के हो फिर एंट्रेंस एग्जाम हो या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, पीजीटी एग्जाम हो, सबके लिए हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस गोला मेज पर लुढ़कता है, उसकी स्थानांतरित और घूर्णी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो देखिए, स्थानांतरित जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है के टी, बराबर होती है 1/2 mv²। ये तो है स्थानांतरित। और घूर्णी के रोटेशन बराबर 1/2 I और ओमेगा², ये होगी। तो देखिए 1/2 और ठोस गोला है, ठोस गोले के लिए आई का मान क्या होगा, 2/5 mr²। और v बराबर ओमेगा आर से हम ओमेगा का मान क्या लिख सकते हैं, v/r, यानी v²/r²। r² से r² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1/5 mv²। हमें क्या पूछा है, अनुपात किसका, के टी और अपॉन के आर का। तो देखिए mv² से mv² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/2, नीचे बचेगा 1/5, यानी 5/2। इसका अनुपात क्या है, 5/2। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए कि एक घूर्णन कर रहे तंत्र में गतिशील किसी कण का वेग v डैश है तथा घूर्णन कर रहे तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है। यदि कण पर कोरिलेस बल का मान अधिकतम है तो ओमेगा और v डैश के मध्य कोण पूछा है। देखिए आरपीएस स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए किसी भी कण पे जो कोरिलेस बल लगता है, कोरिलेस फोर्स, वो कितना होता है, वो होता है -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। ये होता है कोरिलेस फोर्स। ये मैक्सिमम कब होगा, देखिए -2m ओमेगा v डैश साइन थीटा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन थीटा का मान 1 हो। और साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, जब इसका मान थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा जब 90 डिग्री होगा तो इसका मान मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे तो इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है उस पे जो हम गुरुत्वीय त्वरण जी की बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी की बात करते हैं तो वो होता है जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा² आर कोस स्क्वायर लैम्डा। हमें निकालना हो भार तो ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एम और इसी के साथ हो जाएगा गुणा में एम। तो देखिए एम जी डैश, ये है एम जी डैश। तो भूमध्य रेखा पर कितना है, भार यानी 0, एम जी डैश 0। ये क्या हो जाएगा एम जी माइनस ओमेगा² आर। तो देखिए लैम्डा भूमध्य रेखा के लिए कितना होता है 0। लैम्डा कितना होता है भूमध्य रेखा के लिए 0। तो कोस स्क्वायर लैम्डा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और गुणा में क्या है एम, गुणा में क्या है एम। तो एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी g/r। तो ओमेगा क्या होता है 2π/t बराबर g/r। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी का मान लिख सकते हैं 2π। देखिए इस साइड ओमेगा स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा √g/r और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πt। यहाँ क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू r/g, उल्टा हो जाएगा ये। टी की वैल्यू क्या आ गई, r/g और 2π साथ में गुणा में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। आवर्तकाल पूछा है हमसे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। यदि हमसे इसकी घूर्णन वेग पूछता तो कोणीय वेग पूछता तो इसका आंसर होता बी। लेकिन हमने इससे क्या पूछा है, ए, सॉरी, पृथ्वी का आवर्तकाल पूछा है, दिन कितना लंबा है आवर्तकाल पूछा है, इसका मतलब आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वर्त v बराबर 0.5 सेकंड वेग से x की ओर गति कर रहा है तो यह स्थिर निरेश तंत्र में इसका प्रेक्षित आकार होगा। तो देखिए जब इसका वेग क्या है, आरपीएस स्कूल लेक्चर का ही क्वेश्चन है ये भी। तो जो वेग दिया है वो क्या दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, सी के मुकाबले 0 नहीं कर सकते इसको हम। तो ये हमें ये दी गई, ये मान लो कोई वर्त है तो ये एक्स की दिशा में चल रहा है, तो इस एक्स दिशा में चलेगा तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण ये किस प्रकार दिखाई देगा, और ये तो वाई दिशा में नहीं चल रहा, जैसे वाई दिशा में तो सेम दिखाई देगा।
और एक्स में चल रहा है तो इसे एक्स दिशा में चपटा दिखाई देगा, तो ये इस प्रकार का लंबा हो जाएगा जो शायद बन नहीं रहा मुझसे। तो ये क्या होगा, ये तो कम हो जाएगी और ये उतनी ही रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त बन जाएगा। इसी प्रकार जब वर्ग को हम एक्स अक्ष की दिशा में करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स अक्ष लघु अक्ष है, दीर्घवृत्त है जिसमें एक्स अक्ष लघु अक्ष, ये सही है। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए कि एक साइड दे रखे हैं हमें पिंड और उनके द्रव्यमान दे रखे हैं, त्रिज्या दे रखी है, और दूसरे से हमें दे रखा है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, वो होती है के बराबर होती है अंडर रूट आई बाई एम, ये होती है रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखिए फर्स्ट के लिए देखते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए आई का मान क्या होता है, वो होता है 2/5। एक मिनट, पेन रुक गया मेरा। तो इसकी वैल्यू होती है 2/5 mr²। तो रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल रहा हूं मैं, ये हो जाएगा, इसका m को भाग ले जाएगा और ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/5 r। तो इसका आंसर पहले का तो ए ही है, तो पहला तो पहले में मिल जाएगा। दूसरा देखिए द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का पतला गोल खोला। तो देखिए गोल खोल के लिए क्या होता है, ये सेकंड लिख रहा हूं, सेकंड के लिए आई क्या होगा, वो होगा 2/3 mr²। इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2/3 r। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बी का क्या होगा, 4 नंबर। सी देखिए m द्रव्यमान व r त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय, m द्रव्यमान और r त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय है। तो इसके लिए जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/4 mr²। तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1/4 r², मतलब 1/2 r। तो सी का आंसर क्या होगा, 3। डी का देखिए द्रव्यमान m, वृत्ताकार डिस्क का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है I बराबर 1/2 सॉरी mr²। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/√2 r। तो डी का आंसर क्या होगा, डी का आंसर होगा 2। डी का आंसर है 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देखिए, एक में 4, तो पहले में सही, एक में 1 है और बी में 4 है और सी में 3 है। तो देखिए इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखिए वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गतिमान कण का कोणीय त्वरण होता है। देखिए कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है v²/r, और इसके अलावा ये होता है कोणीय त्वरण क्या होता है, dω/dt। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, v/r। और देखिए जब एक समान चाल चल रहा है इसका मतलब v कांस्टेंट है, और वृत्ताकार मार्ग चल रहा है इसका मतलब r कांस्टेंट है। इसका मतलब ओमेगा क्या है कांस्टेंट। हमें निकालना है त्वरण, तो त्वरण क्या होगा, dω/dt। तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, कांस्टेंट है इसका मान क्या आ जाएगा, 0। तो वृत्ताकार मार्ग पर कोणीय त्वरण क्या होता है, 0 होता है। टीजीटी 2001 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए एक पिंड एक वर्ताकार पथ में एक समान चाल से गति कर रहा है, तो इसकी गति के दौरान जो राशि स्थिर रहती है वह है। तो देखिए जो वर्ताकार मार्ग में गति करता है वो भी एक समान चाल से, तो देखिए इसका चाल तो ठीक है, लेकिन जो वेग होगा, ये कोई वर्त है, इसका हर पॉइंट पे जो वेग होगा इस पे v1 मान लो, इस पे v2 मान लो। देखिए इसका परिमाण तो बराबर होगा, v1 बराबर v2 तो होगा, इसकी चाल तो बराबर है, लेकिन इसके वेग बराबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा अलग अलग है, जिस कारण इसके वेग बराबर नहीं होंगे। वेग बराबर नहीं होंगे तो त्वरण बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि गतिज ऊर्जा देखी जाए तो 1/2 mv²। बल भी बराबर नहीं होगा क्योंकि ये ए बराबर m है, जब त्वरण अलग है तो बल भी अलग होगा। तो गतिज ऊर्जा देखिए 1/2 mv², और v स्क्वायर का मतलब क्या है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि यानी चाल का स्क्वायर है।
तो यानी चाल बराबर है तो 1/m² दोनों के लिए पूरे पथ के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आंसर डी सही है। काइनेटिक एनर्जी वर्ताकार पथ में समान रहती है, बदलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यदि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तब दोनों की पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए समय क्या होगा, बराबर होगा। जब किसी पिंड को हम ऊंचाई से गिराते हैं, पिंड को जब बराबर गिराया जाता है तो देखिए समान समय में पहुंचते हैं। लेकिन जब इनके बीच में वायु होता है, तो जैसे लकड़ी की गेंद हल्की होती है और लोहे की गेंद भारी होती है समान त्रिज्या की, तो लोहे की गेंद पहले पहुंच जाती है, उस पर कम वो लगता है। इसलिए पृथ्वी पर दोनों में जो समय है वो समान लगेगा, बिल्कुल समान होगा, लगभग समान नहीं होगा, बिल्कुल समान होगा। इसका आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट देखिए कि एक पिंड r त्रिज्या के वर्ताकार रास्ते की परिधि पर चलता है, पिंड का विस्थापन क्या है जब यह परिधि का 3/4 भाग चल लेता है। तो देखिए जिस चित्र में दिखाया गया है कि जब पिंड पी से चल रहा है, मान लो, तो पिंड क्या है, पी से चल रहा है और कहां तक आ गया, क्यू तक आ गया। तो अब हमें पूछा है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, यहाँ जो बिंदु पी, लास्ट बिंदु क्यू है, उससे पी तक की दूरी, ये सीधी दूरी है, ये जो दूरी है वो क्या है, विस्थापन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू। हमें क्या निकालना है, पी क्यू। और पी क्यू देखिए क्या होगा, चौथा हिस्सा है, तो ये इसको हम ये पूरा करें, ये 4 हिस्से है इसके, तो ये 90 डिग्री के कोण बनाते हैं इस पे। तो ये 90 डिग्री है, तो ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो पी क्यू क्या है, कर्ण। तो इसका मतलब है कि ओ पी का स्क्वायर और प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये त्रिज्याएं का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, r/√2, r√2। तो इसका आंसर क्या है, डी। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन था ये, डी। नेक्स्ट देखिए, किसी भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। देखिए जब पृथ्वी भूस्थिर के बात किया है हमने, तो जब पृथ्वी है और हम देखिए, यदि आपको नहीं पता तो भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। ये पृथ्वी है और इस पे ये कोई उपग्रह है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से देख रहे हैं और ये हमें स्थिर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब ये है इसके साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, जितने इससे पृथ्वी चल रही है उसी के साथ साथ ये चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये पृथ्वी पे ये व्यक्ति खड़ा था या पहुंच के वापस यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी यहाँ से पहुंच के वापस यहाँ आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, किसका आवर्तकाल कितना होना चाहिए, 24 घंटे। इसका आंसर क्या है, सी। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, किसी पिंड का कोणीय वेग ω1 से ω2 किया जाता है, इनमें परिवर्तन बाह्य बलागुण न लगाकर जड़त्वागुण में परिवर्तन करके किया जाता है। दोनों स्थितियों में घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो देखिए रेडिएशन ऑफ जायरेशन अभी हमने पढ़ा था। रेडिएशन ऑफ जायरेशन क्या होती है, वो होती है के बराबर होता है √I/m। I/m होता है और हमें क्या दिया है कि बल आघूर्ण बाह्य बल आघूर्ण न लगाकर, मतलब टो 0 है। यहाँ पे क्या है, टो 0। टो 0 का मतलब क्या है, dj/dt 0। इसका मतलब क्या है, जे कांस्टेंट। जे कांस्टेंट है तो जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। देखिए जब जे नहीं बदलता तो ओमेगा और आई बदलेंगे, तो आई किसके समानुपाती हो गया, 1/ओमेगा के। तो हमें क्या दिया गया है कि इसका कोणीय वेग ω1 से ω2 किया जाता है, इसमें परिवर्तन बाह्य बल जड़त्वागुण में परिवर्तन करके, तो घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो k बराबर क्या हो गया, यहां से k बराबर हो गया √k1 बराबर हो जाएगा I1/m और k2 क्या हो जाएगा, √I2/m। तो यहां से हम लिख सकते हैं √I1/I2। और इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, I1 क्या हो जाएगा 1/ω1 और I2 क्या हो जाएगा 1/ω2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, I1/I2 क्या हो जाएगा ω2/ω1। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये टीजीटी 2010 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए कि एक चक्कर एक समान कोणीय त्वरण 2.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से घूर्णन कर रहा है। यदि चक्र विरामावस्था से आरंभ हुआ हो तो 10वें सेकंड में कितनी पूर्ण परिक्रमा कर लेगा। तो देखिए जो गति के नियम रेखीय गति के लिए लगते हैं वही नियम घूर्णन गति के लिए लगते हैं,
लेकिन उनके मान बदल जाते हैं। जैसे v बराबर u प्लस 80 आपने पढ़ा है, जब भी घूर्णन गति में लिखेंगे इसको, तो v क्या है, वेग, रेखीय वेग तो कोणीय वेग लिखेंगे तो ओमेगा, ये क्या है प्रारंभिक वेग तो कोणीय वेग प्रारंभिक ये, और प्लस ये क्या है त्वरण तो कोणीय त्वरण अल्फा, और ये है टाइम जो कि नहीं बदलता। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, कोणीय त्वरण दे रखा है 2.0, तो देखिए 10वें सेकंड में कितने पूर्ण परिक्रमा करेगा, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, यानी एन क्या है जितने चक्कर पूरे करेगा, इसका हम लिख सकते हैं 2 पाई एन बराबर, विरामावस्था से शुरू कर रहा है तो इसका मतलब ओमेगा नॉट 0, और अल्फा क्या है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और कितने टाइम में 10 सेकंड में। तो यहाँ से एन का मान कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 बटे 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, 10 गुणा 7 बटे 22, इसका आंसर लगभग आएगा 3 के बराबर। तो आंसर क्या है इसका बी, इसका आंसर क्या है बी। नेक्स्ट देखिए कि 50 ग्राम सहित व 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला बिना सरके एक चिकनी क्षैतिज मेज पर एक सीधी रेखा में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के समान वेग से लुढ़कता है, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए कुल ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर ये तो होगी रेखीय वाली, और 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर ये होगी घूर्णन की। तो देखिए 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई का मान क्या है ठोस गोला है तो 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मान ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा आर का मान क्या होता है वी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसी यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 1/5 m, और ये क्या हो जाएगा बी, और बी का भी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं 10, और यह हो जाएगा 5 प्लस 2 और कोष्टक में एम वी स्क्वायर, तो हो जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 7/10, एम को मान दिया है 50 ग्राम, 50 गुणा 10⁻³ किलोग्राम हो गया, और क्या दिया है कितना खिसकता है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये क्या है वेग, तो 5 गुणा 10⁻² का स्क्वायर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 87.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, आप एक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एक इंजन का फ्लाईव्हील विराम से प्रारंभ करके 10 सेकंड में 100 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग को प्राप्त होता है, तो कोणीय त्वरण पूछा है। तो देखिए विराम से कहा गया है तो ओमेगा नॉट 0, 10 सेकंड टाइम दे रखा है, 100 रेडियन पर सेकंड लास्ट का फाइनल वेग दे रखा है, तो हमसे क्या पूछा है कोणीय त्वरण। तो देखिए मैंने अभी कहा था जो न्यूटन की समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी गतिक समीकरण, उसको हम मॉडिफाई कर ले तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा क्या दिया है 100, ओमेगा नॉट क्या है 0, अल्फा हमसे पूछा है, टी कितना है 10 सेकंड, तो यहाँ से अल्फा का मान क्या आ जाएगा 100/10 यानी 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा सी। यूपीपीसीएस का एग्जाम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए एक पहिए पर 10 की घात 8 डाइन सेंटीमीटर का एक बल आघूर्ण लगाया जाता है जिसकी घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना है 50 सेंटीमीटर और द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उत्पन्न त्वरण का मान पूछा है। देखिए जो के का मान होगा वो क्या है रेडिएशन ऑफ जाइरेशन, तो देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है 1, ये एक डिस्क की तरह होगा तो इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन पिछले क्वेश्चन में किया था हमने 1/√2r, तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा k, रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना है 50, तो यह क्या जाएगा √2 और मल्टीप्लाई में 50 सेंटीमीटर, ये तो था रेडिएशन ऑफ जाइरेशन। और देखिए हमसे पूछा है उत्पन्न त्वरण का मान, तो देखिए जे बराबर होता है तो बराबर होता है आई अल्फा, तो बराबर क्या होता है आई अल्फा, तो हमें दिया है टो का मान और आई का मान हम निकाल सकते हैं, हमें अल्फा का मान निकालना है, तो टो का मान कितना है 10⁸, और आई का मान कितना हो जाएगा, आई कितना होगा 1/2 mr², 1/2 mr², और अल्फा हमें निकालना है, तो 10⁸ बराबर 1/2, एम का मान कितना दे रखा है इसको गुणा कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते पहले, 10⁸ मल्टीप्लाई 2 बटे एम, तो एम का मान है 10 किलोग्राम, तो ये 10 किलोग्राम, और आर का मान कितना है √2 और 50, √2 और 50 और गुणा 10⁻² सेंटीमीटर का,
और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 रेडियन पर सेकंड। इसकी वैल्यू आएगी 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट देखिए कि किसी संकुचित होते हुए तार का जड़त्व आघूर्ण उसके प्रारंभिक मान का 1/3 रह जाता है। नई घूर्णन गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है हमसे। तो देखिए तारे के लिए जड़त्व जो कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम जे बराबर आई ओमेगा, ये क्या होगा, नियत होगा। तो देखिए यहां से क्या होगा, आई समानुपाती ओमेगा, ये होगा। हमसे क्या पूछा है, नई घूर्णन गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। प्रारंभिक के लिए प्रारंभिक और सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी, ये 2 बराबर हो जाएगा 1/2 आई 2 ओमेगा 2 स्क्वायर। देखिए K1/K2 क्या आएगा, K1/K2 आ जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, I1 का मान हम लिखेंगे। तो एक बार आप पहले ये देखिए कि जब I का मान 1/3 रह जाता है, जड़त्व आघूर्ण इसका क्या है 1/3, तो जब इसका I का मान 1/3 हो जाएगा तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है। यदि ये 1/3 तो इसका मान 3। तो अब देखिए I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ये तो थे प्रारंभिक। फाइनल क्या हो जाएगा I2 क्या हो जाएगा 1/3 और ओमेगा का मान क्या हो जाएगा 3 ओमेगा। इसको हम गुणा करेंगे तो I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 9 और ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये 3 से 3 9 कैंसिल, तो ये कितना जाएगा 1/3, तो 1:3। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए कि एक पहिया 30 चक्कर पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, समान मंदन से 60 चक्करों में यह स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो पहिए का कोणीय मंदन पूछा है हमसे। तो देखिए वही समीकरण लगाएंगे हम, न्यूटन के समीकरण से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर, तीसरी समीकरण है ये, -2 अल्फा थीटा। माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमें दिया गया है मंदन। तो अब देखिए 30 चक्कर पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, समान मंदन से 60 चक्करों में यह स्थिर अवस्था में आ जाता है। थीटा का मान कितना है 60 चक्कर। देखिए तो ये स्थिर अवस्था में आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि ओमेगा 0 और ओमेगा नॉट स्क्वायर -2 अल्फा थीटा। हमें क्या निकालना है, अल्फा। कोणीय मंदन पूछा है, अल्फा। अल्फा क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन, यानी एन क्या है चक्रों की संख्या। यहाँ से हम लिखेंगे 2 पाई चक्कर, कितने चक्कर 30 बटे 2 और नीचे कितने हैं 60, 2 पाई कितना चक्कर काटे 60, इसका क्या है स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 47.1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 47.1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए कि एक घड़ी में मिनट व सेकंड की सुइयों के कोणीय वेग का अनुपात पूछा है हमसे। तो देखिए कोणीय वेग क्या होते हैं, ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई टी। पहले हम लिख रहे हैं मिनट की सुई के लिए, किसके लिए, मिनट की सुई के लिए, मिनट के लिए, मिनट के लिए, मिनट के लिए क्या होगा ओमेगा मिनट और 2 पाई अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई और 60 और 60 सेकंड हो गई। और अब लिखेंगे हम सेकंड के लिए, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे ओमेगा एस सेकंड के लिए, वो भी क्या होगा 2 पाई टी। तो एक घड़ी की 1 मिनट और सेकंड से एक कोने में पूछा है, तो 2 पाई और कितने होते हैं एक चक्कर में 60 सेकंड। तो इसका अनुपात निकालेंगे ओमेगा मिनट और ओमेगा सेकंड। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60 60 1/60। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/60।
यानी 1:60। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखिए कि एक वक्र का कोणीय वेग कोणीय त्वरण दिया है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और इसकी आरंभिक कोणीय चाल दी गई है 2 रेडियन पर सेकंड और 2 सेकंड के काल में इसके घुमाव कोण का रेडियन में मान होगा। तो हमसे क्या पूछा है, थीटा का मान पूछा है। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन ये है, थीटा कितना होता है, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको मान रखेंगे। देखिए तो ओमेगा का मान दिया है 2 रेडियन, तो 2 और समय कितना है 2 सेकंड प्लस 1/2 और अल्फा का मान दिया है 3 रेडियन पर सेकंड और टी का मान 2 और 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 6। इसका मान कितना आ जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो ये तो थे रोटेशन मोशन के क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तो इसी प्रकार डेली क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आपके साथ कोई कोचिंग कर रहा है तो उनके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।